नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार सत्येंद्र सिंह जी। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये हमारे गांव के आसपास के ही हैं, कहीं दूर के हैं नहीं, इसलिए ये हमें मिल गए हैं। और अभी फ़िलहाल ये कोरोना काल की वजह से घर पे ही है, इसलिए हमें भी नसीब हो गया इनसे बातचीत करने के लिए। तो सत्येंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार, मैं हूं आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और आप आज हमको देख रहे हैं इनके चैनल के माध्यम से। और जो भी श्रोता देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनको दिल से मैं नमस्कार, नंदन, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे भाई आए और हम लोग आज रूबरू हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सत्येंद्र जी, हम आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हम लोग एक पूरी तरीके से ग्रामीण माहौल में रहते हैं। जी। अब इस माहौल से उठकर आप किस तरह से फिल्मी दुनिया के माहौल में पहुंच गए, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज़ है। तो इसको ज़रा आप समझाएं कि किस तरह से आप यहाँ से उठकर, और आपके दिल में क्या था, बचपन से ऐसा था कि आप हीरो बनेंगे? देखिए, मुझे ये नहीं पता था कि मैं हीरो बनूंगा, ये तो कतई मैं सोचा ही नहीं था। जी जी। लेकिन वक्त और हालात ने वहाँ मुझे पहुँचा दिया और लोगों की जलीलता, लोगों ने मुझे बहुत जलील किया, बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत तरह तरह के मतलब कमेंट किए हैं, ये सब किए हैं। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, अगर वो लोग नहीं होते और वो लोग मुझे गाली नहीं देते, वो लोग मुझे कमेंट नहीं करते, सुन के आप स्ट्रांग होते जी, तो वो लोग बनाए हैं। तो उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर ना होते तो मैं यहाँ नहीं होता। आप लोग को भगवान बहुत तरक्की दे, वैसे ही हमारे प्रति आप लोग। चलिए, आप ऐसे पहले इंसान है जो गाली देने वालों को भी आप धन्यवाद देते हैं, ये बहुत खूबी की चीज़ है। तो आप यहाँ से मुंबई गए पहले? जी जी। तो क्या करने के लिए गए थे वहाँ पे? जी, मेरी हालात, हम तो अच्छे परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन समय ऐसा हुआ, हालात ऐसा हुआ कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और वो तो आप लोग को पता है कि भाई, जब हमारा घर जल गया, पूरा गांव का गांव जल गया, फिर उसके बाद से गंगा जी का जो ऐसा कहर कटाव आया और हम लोग बह गए पूरा। होता ना कि सारा खेत फसल, सारा खलिहान सब जलमग्न हो गया। तो अब परिस्थितियां बहुत गड़बड़ हो गई। तब ऐसा हालात हो गया कि भाई, अगर हम ना कुछ करेंगे तो हमारी समस्या का नहीं चलेगा। तो हम रुक कर लिए। बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद मेहनत किए हमने। तो अभी क्या बताऊं, बॉम्बे हम गए, जाके नौकरी किए, नौकरी वैसे मिला नहीं, बड़ा उसका विडम्बना है जी। और क्या चीज़ का नौकरी करते थे? अरे मत पूछिए, हम 3 रोज़ तो पहले ऐसे मतलब बोलते हैं ना, एक चावल था जो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि गैलरी। जी जी जी। तो उसमें हम सोए हैं बोरी पे, गोनी वो लोग बोलते हैं मराठी भाषा में। हाँ। तो हम उस पे सोए और काम जो हमको लेके गया वो हमको छोड़ दिया। और जो पैसा था वो भी खर्च हो गया था। तो मैं एक दिन पूरा भूखा रहा हूँ और निर्जल। उसके बाद से मैं रो रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन ये तो कहूँगा बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, लेकिन बड़ा मशक्क़त के बाद मुझे एक ऑफिस में नौकरी मिला था। जी जी। और राजू भाई के ऑफिस में नौकरी मिला था, वहीं मैं नौकरी किया। करते 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 वो एक दौर ऐसा है कि मुझे शूटिंग देखने का बड़ा शौक़ था। तो मेरे उन दिनों में उनको आदर्श मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। जो मस्जिद भाई थे, उन्होंने काफ़ी वीरू देवगन जी ऐसे हैं, बहुत बड़े फाइट मास्टर हिंदी के, जी जी, जिनके लड़के हैं अजय देवगन जी। हाँ। तो उनके वो स्टंट मास्टर थे, उनके फिल्म में स्टंट किया करते थे, फाइटर थे। तो उनसे मेरा जान पहचान हुआ। और मैं बोला कि बहुत फिल्मों में उनको देखा था, तो उनको बहुत मैं मानता था। मतलब उनके दिल के करीब इतना मैं चला गया कि वो मुझे ले जाके शूटिंग दिखाए। पहला शूटिंग मैंने देखा था टकर फिल्म, इसका सॉरी क्या नाम है, भाई फिल्म, सुनील शेट्टी का। हाँ, वहाँ फिर वो मुझे लेके गए, देखा। देखने के बाद में शिवा रिंदानी जो है आदर्श, आज तो मेरे घर पे आते हैं वो, और बड़ा अच्छा रिलेशन है, उनका शॉट में देखा था। तो शिवा सर से मुझे प्रेरणा मिली थी और मैं बोला कि मैं भी एक्टर बनूंगा। लेकिन वहाँ धरती और आसमान, मेरा कोई था ही नहीं मुंबई में, कोई बैकग्राउंड ही नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे। लेकिन मैं वही फ़ोटो खिंचवाना वहाँ चालू किया। मस्जिद भाई के साथ में मैं गया तो जान पिक्चर, टकर पिक्चर सुनील शेट्टी का, फिर अजय देवगन जी का जान का चल रहा था शूट।
उसमें मैं ट्विंकल खाना से लेके मतलब अजय देवगन जी के से लेके सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया, जॉनी लीवर जी के साथ में। राजकुमार की शूटिंग चल रही थी, अनिल कपूर साहब और माधुरी दीक्षित, मैंने बहुत गॉड एंड गॉन, क्रिमिनल, बहुत फिल्मों का मैं फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो खिंचवा के मैं गांव में लाया और वो मैं जो दिखाया था, मुझे हंसी आती है आज के डेट में। तो लोग बोले कहा कि साला पुतला के साथ फ़ोटो खिंचवा के तुम लेके आए, ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, और तुमको हीरोइन का चप्पल और सैंडल और साड़ी भी नहीं उठाने को मिलेगा। तो ये बड़ा पिंच किया मुझे। तो मैं बोला अब कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा, माता जी का मेरा आशीर्वाद रहा। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन मैं रुक किया कि मुझे कुछ करना। एक्टिंग वेक्टिंग आता भी नहीं था, कैमरा क्या होता है, रहना क्या होता है, कुछ है ही नहीं, धरती आसमान। लेकिन मेरे व्यवहार, मेरा स्ट्रगल और मेरा दृढ़ संकल्प जो वो मुझे एक सीरियल में काम मिला, मैं किया। तो पहला काम आपका सीरियल से ही शुरू हुआ? सीरियल ही मुझे मिला था। और अरुण राज जी डायरेक्टर थे। फिल्म गांव की कहानी सीरियल था। उसमें पहला रोल मिला और क्या बताऊं मैं, मतलब वैसा जब कैमरा के सामने हुआ तो कांप रहा था। लेकिन वो चीज़, और मैंने एक्टिंग किया, 2-3 और सीरियल में छोटा छोटा रोल मिला। उसके बाद से फिल्म मैंने किया, तो फिल्म में भी विडम्बना वही हुई कि हमारी फिल्म अधूरी रह गई। बनी तो जल्दी रिलीज़ नहीं हुई, किस्मत वहाँ भी साथ नहीं दिया। तब तक लोग थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने लगे कि वाह फिल्म में जो काम करने गए थे फिल्में नहीं रिलीज हुई, तो भोजपुरी में तो खूब हीरो बनता रहा, खाए के ना हीरो बनता रहा, कपड़ा पहनला से हीरो बन जाएगा। मतलब तरह तरह के लोग कमेंट किए, गालियाँ देना शुरू किए। मैं डिस्टर्ब हो चुका था। फिर मुझे एक मेरे आदर्श हैं बड़े भाई बहुत समझाए कि बाबू ऐसा है कि ये चीज़ जो है तुमको मिल रही है ना, इसको तुम अदर वे में मत लो, और इससे तुम ये बनाओ कि तुमको कुछ करना है। हाँ, और इन लोगों को जवाब देना है। तो मैं बड़ा ये हुआ। फिर घर की मुसीबत भी थी, घर में भी बहुत कुछ देखना था, घर का बड़ा। फिर मैंने अभी क्या बताऊँ, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने जो चाहा वो आप लोग के आशीर्वाद से मुझे मिला। मैं फिल्म में काम किया, फिल्म बनी, 2 साल तक रुक गई, रिलीज़ नहीं हुई। फिर वही टेंशन, वही टॉर्चर, घर के लोग गाली देना उल्टा सीधा। लेकिन सडनली एक दौर ऐसा आया कि फिल्म बना, फिल्म रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने के बाद कई फिल्में मिली। उसके बाद लोग, जब मैं एक प्रोग्राम कराया था यहाँ पे, यज्ञ करवाया था छोटा मोटा, वो भी हो गया। तो यहाँ मैं हीरोइन को बुलाया 9 दिन के बाद में, जब हम स्टेज प्रोग्राम किए, बहुत बड़ा, यहीं पे बहुत बड़ा ये थी, मंच था। और तब मैं बोला था कि घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो आज वही चप्पल जूता उठाने वाला, नहीं उठा सकने वाला आदमी आज हीरोइन को गोद में उठाया। तो एनीवे उन लोग का प्यार मोहब्बत था कि आज मैं बना। आज आप लोग के आशीर्वाद से कई अवार्ड भी मिला है। आपका पहला फिल्म कौन सा था? देखिए, फिल्म का नाम देखा जाए तो फिल्म है। फिल्म में तो मैं छोटा सा कैरेक्टर किया था, बाबा की फिल्म बनी थी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बरौली, नहिया लगौनी सैया से। हाँ। उस फिल्म में मैंने एक अहम छोटा सा किरदार किया था। तो फिल्म मेरी पहले यही कही जाएगी। उसके बाद भी मैं फिल्म किया तो मुझे नहीं लगा कभी मैं हीरो बनूंगा। हीरो का तो कोई ख्वाबे नहीं था, लेकिन सडनली जो नहीं बनना चाहता था वही ऊपर वाला दिया। और किया तो मेरी बड़ी हीरोइन, सबसे बड़ी हीरोइन रानी चटर्जी जी के साथ भी मैंने एज ए हीरो किया। फिर एक रानी चतुर्वेदी जी के साथ किया, फिर स्मृता सिन्हा जी के साथ किया, स्मृति सिन्हा जी के साथ, अंजना जी, जो भी है, मतलब अभी सिलसिला जारी है। आने वाली फिल्मों में कौन कौन सी फिल्म है? अभी सडनली मेरी आर्या डिजिटल से मेरा घात का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है। काफ़ी आप लोगों ने प्यार मोहब्बत और दुलार मुझे दिया है, स्नेह दिया है। फिल्म भी अगले साल रिलीज हो रही है। और उसके बाद मैं जस्ट ये इलेक्शन के बाद मैं फिल्म करने वाला हूँ भूचाल, अपने होम डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज में ही। ये शूटिंग यहीं पे गोपालगंज में ही होगा? जी, पूरा हम लोग दे दिए और सब लोकेशन देख लिए हैं। और हमारे जो आदरणीय कैप्टन जो मनोज तिवारी जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब योगदान, सपोर्ट, आशीर्वाद उन्होंने दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट जो हमारे कलेक्टर साहब, डीएम साहब, अरशद अजीज़ जी ने भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया। उन्होंने तो मुझे खुद लेके घुमा के कई लोकेशन बोले कि ये यहाँ कर लो कोठी में, वहाँ कर लो, ऐसे मतलब ज़िला के कई जगह उन्होंने बताया। जी जी जी। तो मैं आज बहुत सतेंद्र जी, अब जो हमारा वीडियो है वो लंबा भी हो रहा है। जी जी। भोजपुरी में एक शब्द आता है अश्लीलता। जी जी जी, इसको फैलाने के लिए किसे जिम्मेवार माना जाए? कहीं ना कहीं इसे फैलाने के लिए जो भी मान लीजिए कि इसको प्रोजेक्ट करते हैं भोजपुरी को, चाहे गाना हो गया या फिल्म हो गया, जी, ठीक है, और इस फुहड़पन की वजह से जो है, जो मान लीजिए कि शिक्षित लोग हैं वो भोजपुरी से कुछ कटते जा रहे हैं। इस विषय पे मैं बोलूँगा तो बड़ा कटु शब्द होगा, क्योंकि देखिए विडम्बना ये है कि ये हमारी सरकार की कमियां है। अगर हमारी सरकार चाहे तो फुहड़पन, अश्लीलता क्या कुछ भी नहीं बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो लोग चंद लोग, हमारे जब भी एल्बम बन रहा है, लोग एल्बम बनाते हैं जिसको भोजपुरी का कुछ मतलब नहीं है, वो एक गाना फुहड़पन गा देता है, अश्लीलता गाना गा देता है। लड़के हैं, उन लोगों को लगता है कि हम जितना फुहड़पन गाएंगे वही गाना हिट होगा। एक ऐसा चलन चल दिया है, और कहीं भी स्टूडियो खुल जा रहा है और उसमें मान लीजिए कि ये जो वही मैं आपको बता रहा हूं, नए बच्चे हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वालिफाइड भी नहीं है, और वो लोग समाज में एक गंदगी फैला रहे हैं। जी, अगर उचित मान लीजिए कि हमें कहना तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन एक एक भोजपुरी गाने को आप सुनेंगे तो लगता है कि पूर्ण फिल्म चल रहा है। जी, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कमी किसकी है? हमारी सरकार की, गवर्नमेंट की है। जब आप जानते हैं कि ये एल्बम है, गाना है, तो आप सेंसर क्यों नहीं लगवा देते? आप सेंसर लगवाइए ना। अगर आप सेंसर लगवा देंगे कि तो जो एल्बम जो होगा वो अगर सेंसर हो जाएगा तो अश्लीलता हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितने फुहड़पन यहाँ तो कोई, ये तो आप जो बताए पूर्ण, सॉरी फॉर लैंग्वेज, मैं क्या बोलूँ कि ये चीज़ें जो है कहते हैं नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ कर दे रहा है। बिल्कुल, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक ये नहीं इस पे हमने बहुत बोला है। देखिए जो चाहता है वो बोल। हमारी इंडस्ट्री में देखिए, हमारी जो फिल्म बनती है ना, तो फिल्म में कोई नहीं चाहता कि अश्लीलता हम रखें, लेकिन ये जो एल्बम वाले जो लड़के हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जो यहाँ पे अभी तो आ गया है, छोटा छोटा यूट्यूब चैनल आ गया, अपना बना ले रहे हैं, कर रहे हैं, ये लोग गंदगी फैला रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने बहुत उठाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हमने भी, और हमारी पूरी टीम, मनोज भैया, सारे लोग हैं, जी जी, तिवारी जी, सब, रवि किशन भैया, ये लोग, कोई नहीं चाहता कि मतलब अश्लीलता ये हो, और हम भी नहीं चाहते। मैं तो वो सब फिल्म भी नहीं करता हूँ, बहुत कम फिल्म करता हूँ। मैं तो फिल्म वो करता हूँ कि पूरा परिवार बैठ के देखे। तो ये जो है हमारी सरकार की कमियां हैं। इसको अगर हमारा सरकार चाह देगा तो कोई अश्लीलता गाना नहीं बजाएगा, कोई नहीं गाएगा। इस पे ये होना चाहिए कि सेंसर लागू होना चाहिए। अगर सेंसर हो जाएगा तो हम तो आपको क्या बताएं, मुझे तो इतनी तकलीफ होती है कि हम बिहार से हैं, हमारी जो बोली है भोजपुरी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा जो है मेरा, हम पढ़ते लिखते हिंदी हैं। हमारी फिल्म, हम लोग, हमारे बिहार से कितने सुपरस्टार हैं, और अच्छी हमारी भाषाएं जो होती है, भोजपुरी प्यारी बोली है, हमारी मातृभाषा से लेके हम, हमारी मिट्टी जो है, हम ये कभी अश्लीलता नहीं कहता है कि भाई हम लोग अश्लीलता तो जाएँ, चाहे हम अपने संस्कार और समाज छोड़ के कुछ करें, तो वो हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन विडम्बना यही है कि जब सरकार रोक लगाएगी तो भी कुछ होगा। तो और हम लोग कितना दिन से बोलते हैं कि भाई कम से कम बिहार में एक फिल्म सिटी बनाओ। जी, जैसा बिहार के अभी योगी आदित्यनाथ वहाँ पे बना रहे हैं, इससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा बहुत। देखिए मैं बता रहा हूँ, योगी, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने जो अभी ये घोषणा की है, ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन बट मैं बोलूँगा कि सर आप वहाँ न बना के अगर गोरखपुर, बनारस, इस एरिया में बनाए, लखनऊ में बनाए तो बहुत अच्छा होगा। कि फिर हम वही होगा कि अगर हम ताड़ से गिरे तो खजूर पे आके अटकेंगे। वहाँ भी नोएडा में आप दिल्ली का और उधर सब अलग हिसाब किताब हो जाता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर इस क्षेत्र में बनता तो बहुत अच्छा रहता। अगर बिहार में फिल्म सिटी बने तो कितने लोग का रोजगार मिलेगा, आपको पता है। ये सारे एक्टर यहाँ है। पहला चीज़ तो यहाँ वो लोग रहेंगे, यहाँ के जितने लोग हैं, टेक्नीशियन से लेके हर आदमी को वर्क मिलेगा। एक फिल्म बनती है तो लाखों आदमी के घर चलता है, रिलीज होता है तब। सतेंद्र जी, अभी हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव नज़दीक है बिहार का। जी जी। इसमें आप मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे?
मैं ये बोलूँगा कि पहली बात है, आप सोच समझ के जो भी कदम उठाना है उठाएं, बहुरूपियों के झांसे में ना आए। कदम 5 साल के लिए उठाना जी, क्योंकि ये 5 साल ये आपका एक कीमती वोट, आपकी किस्मत, आपके बच्चों का भविष्य, आने वाला समय को अच्छा बना सकता है। अगर आप चूक गए तो गए। विडम्बना तो ये है कि मैं खुद गोपालगंज का हूँ, आप लोग भी हैं, हम घर में बैठे हुए हैं। अब भी मैं जब से आया हूँ तो 2 बार मेरा बांध टूट गया। जी जी बिल्कुल, दोहरा कहर। एक तो कहर अपना देखिए, महामारी कोरोना के लेके सारी जो भी दुनिया परेशान है, हम परेशान है, पूरा परिवार, पूरा दुनिया परेशान है। उसके बाद भी एक परेशानी को हम जूझ रहे हैं, दूसरा परेशानी हमारा आके बाढ़, बांध टूट गया। क्या फ्लड के लिए इतना पैसा आता है? क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? अपना एक पेट भरने के लिए पूरे गरीब हम लोग जैसे आदमी को आप लोग रोड पे लेके आते हैं। ये कि क्यों बद्दुआएं लेते हैं आप ऐसा ना करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आपको जो मिलता है वो आप उसमें खुश रहें, वरना गरीबों की हाय की जो बद्दुआ लगेगी ना, कहीं का नहीं रहेंगे आप। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलिए, ये थे भोजपुरी सुपर स्टार सत्येंद्र सिंह जी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारा वीडियो है ये भी ज़्यादा लंबा हो गया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सत्येंद्र सिंह जी का जो भी आने वाली फिल्में हैं उनको आप देखें और पूरी तरीके से उसे सुपरहिट बनाएं, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे प्रखंड और हमारे गांव का भी नाम इनसे रोशन हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।